हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू PWQ पाथ फाइंडर वीकली क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल्डअप क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अ यूनिफॉर्म अंडरग्राउंड केबल AB कनेक्ट्स टू टेलीग्राफ ऑफिसेज विच आर 8 किलोमीटर अपार्ट. Due to a fault at a place C, the conductor of the cable comes in contact with the earth. The current flowing to the earth at a fault location faces 10 ohm resistance. To locate the fault, when an engineer applies 20 volt between NA and the earth, his colleague measures कितना 5 volt between NB and the earth. मतलब उसका जो दोस्त है, colleague है, कितना measure कर रहा है 5 volt between NB and the earth. Moreover, when his colleague applies 30 volt between NB and the earth, engineer measures 5 volt between NA and the earth. Alright, हमको क्या बोला गया है कि what is the distance of the fault location along the cable from the NA. सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा कि क्या हो रहा है। ये मान लो ग्राउंड है, ये सी पे कोई फॉल्ट है, ठीक है, सी पे फॉल्ट है। तो क्या बोला गया कि कंडक्टर ऑफ द केबल, मतलब जो केबल का कंडक्टर है, मतलब केबल का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, केबल का जो खुला हुआ मतलब ओपन एरिया जो है केबल का, वो कांटेक्ट में आ जाता है किसके, ग्राउंड में। तो क्या बोल रहा है कि मान लो ये ग्राउंड है, एक मिनट मान लेते हैं कि एक्चुअल में तो क्या होगा, एकदम छोटा सा करंट, मतलब एकदम छोटा सा पॉइंट यहाँ होगा और ग्राउंड से इधर करंट आ रहा होगा। पर सिंप्लिसिटी के लिए मैं ग्राउंड का पॉइंट कहाँ मान लेता हूँ, सी का पॉइंट इधर और ग्राउंड का पॉइंट इधर मान लेता हूँ। अब क्या बोल रहे हैं कि ग्राउंड से अगर सी का कंडक्टर का जो पॉइंट है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया तो करंट फ्लो करने लगता है, पर करंट फ्लो करने लगता है, पर लेकिन क्या होगा, इसमें कुछ रेजिस्टेंस एनकाउंटर करता है, बीच में क्या करता है, रेजिस्टेंस एनकाउंटर करता है। तो ये रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 10 ओम है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। और हम क्या करते हैं कि अगर ये केबल है, इसमें लिखा हुआ है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म अंडरग्राउंड केबल है, यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, अभी हम आगे इधर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इधर। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसा सीधा केबल मान रहा हूँ, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं मान रहा। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मान लेते हैं ये पॉइंट सी है। तो सी और ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस है दोस्तों, 10 ओम रेजिस्टेंस है। और ग्राउंड का पोटेंशियल हम जनरली अर्थ का जो पोटेंशियल है हम क्या मानते हैं दोस्तों, 0 वोल्ट, सिंप्लिसिटी के लिए। और बोला गया है कि यूनिफॉर्म है तो यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, एक मिनट, ये सब कुछ मान लेते हैं हम। और दोस्तों ये लेंथ हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ये दूसरी बाकी की केबल की लेंथ कितनी मान लेते हैं, 8 माइनस एक्स, यानी कि 8 किलोमीटर है। तो x कितने, x किलोमीटर में है, ठीक। अच्छा, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है, तो हम कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कुछ मैं लैम्डा कांस्टेंट मान रहा हूँ जो कि है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा एक्स हो जाएगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 8 माइनस एक्स। ऑलराइट, इतना हमारा हो गया है ये चीज़। तो अभी हम क्या मान रहे हैं, फर्स्ट केस, अभी हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं कि ही अप्लाइज 20 वोल्ट बिटवीन एंड ए एंड द अर्थ। तो हम ए का पोटेंशियल +20 मान रहे हैं, ना कि -20, क्योंकि +20 और 0 के बीच में 20 वोल्ट का डिफरेंस है और -20 थोड़ा सा और लगेगा, इसलिए हम जनरली प्लस में मानते हैं। और क्या है कि कलीग मेजर्स 5 वोल्ट बिटवीन एंड बी एंड द अर्थ, एंड बी एंड द अर्थ के बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इसको मैं +5 वोल्ट मान ले रहा हूँ, ओके। और ये जो पॉइंट सी है उसका पोटेंशियल दोस्तों कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल जो है वो मैं कितना मान लेता हूँ, मान लो y मान लेता हूँ, ऑलराइट। तो दोस्तों अभी हम कौन सा लॉ यूज़ करने वाले हैं, KCL। ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ करंट या चार्ज पे आप बेस्ड कह सकते हैं। तो मान लेते हैं, मैं इस ओवरव्यू दे देता हूँ आपको इधर साइड में। मतलब ऐसे कोई भी रजिस्टर्स हो, ऐसे हम क्या मानते हैं, R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। और ये मान लो A है, पोटेंशियल A, पोटेंशियल B, पोटेंशियल C, पोटेंशियल D और पोटेंशियल E, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो अभी हम क्या मानते हैं, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट I4 फ्लो कर रहा है। तो हम इसमें इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि I1 + I2 + I3
प्लस I4 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो करंट डायरेक्शन उल्टी भी मान सकते हैं, पर आपको इनकमिंग करंट को क्या लेना होगा, इज इक्वल टू के उस साइड ले जाना होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको चार्ज को कंजर्व करना, मैंने इसमें 0 क्यों लिखा, क्योंकि ए पे बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा है और ए पे सारा चार्ज जो है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब नेट जितना अंदर आए उतना अंदर बाहर गए, अंदर कितना 0 आए, इसलिए बाहर भी कितना जाएगा दोस्तों, 0 जाएगा। तो मैंने ऐसा कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं क्या मान सकता हूँ, I1 क्या होता है, करंट क्या होता है, डेल्टा V/R होता है। ठीक है, तो I1 किसके किसके बीच में फ्लो कर रहा है दोस्तों, ए और बी के बीच में फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ए मान रखा है, तो A - B/R3 प्लस I2 किसके बीच में फ्लो कर रहा है, ए और डी के बीच में, तो A - D/R1 प्लस I3 किसके बीच में फ्लो कर रहा है, ये ए और सी के बीच में फ्लो कर रहा है, तो A - C/R2 प्लस बचा के A - C/R4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों हम जनरली ये इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यही इक्वेशन हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया और मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। इसका पोटेंशियल हमने y मान लिया, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले इधर इस करंट के लिए y - 0/10 प्लस इसके लिए y - 5 या तो हम +5 भी लिख सकते हैं, y - +5 अपॉन लैम्डा इंटू 8 - x, इसलिए हम ये क्या हो जाएगा सिंपली y - 5 प्लस y - 20 अपॉन लैम्डा x इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमारे क्या आ गया फर्स्ट, एक मिनट थोड़े दूसरे कलर से बताता हूँ ताकि हम कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया है, और इस 0 को मैं हटा देता हूँ, -0। ओके, ये पहला केस हम इतना ही पता कर सकते हैं कि ए पे 20 है, बी पे 5 वोल्ट अप्लाई किया है, और तो हम करंट भी कुछ वैल्यू नहीं दी गई, तो हम ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होगा। चलिए अभी क्या होगा, अभी दूसरा केस ले लेते हैं, सेम डायग्राम होगा, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये 10 ओम है, ये 0 वोल्ट है, और इसका पोटेंशियल फिर से क्या रहेगा, y। राइट, ये था लैम्डा x, ये था लैम्डा इंटू 8 - x। अच्छा, सेकेंड केस में क्या बोला है कि 30 वोल्ट बिटवीन एंड बी एंड द अर्थ, 30 वोल्ट बिटवीन एंड बी एंड द अर्थ, और कितना मेजर कर रहा है, 5 वोल्ट बिटवीन एंड ए एंड द अर्थ। ओके, तो 30 वोल्ट यानी कि इसका पोटेंशियल प्लस 30 वोल्ट मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट मान लेते हैं। फिर से इक्वेशन लिखेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, y - 0/10 यानी कि मैं सिंपली क्या लिख देता हूँ इसको, y/10 लिख देता हूँ, y/10 प्लस y - 5/λx प्लस y - 30 बाय लैम्डा इंटू 8 - x इज इक्वल टू 0। और ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, सेकेंड कंडीशन के लिए हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ द फॉल्ट लोकेशन अलॉन्ग द केबल फ्रॉम ए, मतलब ए से सी तक का डिस्टेंस, यानी कि जो x माना है हमको x ही फाइंड करना है। तो दोस्तों अभी आप बोलेंगे कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, वो तो हमारे पास आ गई है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स कितने हो रहे हैं, इन दोनों में वेरिएबल्स जो हो रहा है वो कितने हो रहे हैं, एक तो y वेरिएबल है, फिर एक तो लैम्डा वेरिएबल और x वेरिएबल है, और हमारे पास इक्वेशन कितने, हमारे पास 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, तो कैसे सॉल्व होगा। पर दोस्तों इसमें सिर्फ जो x है वो इजीली निकल जाएगा, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y/10 कॉमन आ रहा है, तो y/10 कॉमन आ रहा है, तो मैं y/10 की मदद से इक्वेशन लिख दूंगा। तो इससे हम मॉडिफाई क्या कर सकते हैं, इसको इधर मैं लिख देता हूँ साइड में, y - 5 अपॉन लैम्डा इंटू 8 - x प्लस y - 20 अपॉन लैम्डा x, और y/10 को उससे भेज दिया -y/10। ये हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया, मान लो। ठीक है, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे और एक क्या लिख सकते हैं, सेम चीज़ कर सकते हैं, y - 5 बाई लैम्डा x प्लस y - 30 बाय लैम्डा इंटू 8 - x इज इक्वल टू -y/10। इस पर इक्वेशन हम 4 मान सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये -y/10 जो है दोनों में, इधर -y/10 है और इधर -y/10 है, उसको क्या कर देते हैं हम, इक्वेट कर देते हैं, तो हमारी इजीली निकल जाएगा। तो इस साइड कौन सा आएगा, फर्स्ट साइड लिख देता हूँ मैं y - 5 अपॉन लैम्डा x
प्लस वाई माइनस 30 अपॉन लैम्डा इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जो दूसरा y माइनस वाई बाई 10 था वो कितना था, y माइनस 5 अपॉन लैम्डा इंटू 8 माइनस एक्स, और कितना था प्लस y माइनस 20 अपॉन लैम्डा एक्स, प्लस y माइनस 20 अपॉन लैम्डा एक्स। तो एक चीज़ नोटिस करें कि लैम्डा 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 क्या हो गया, एक मिनट, कैंसिल हो गए सारे लैम्डा, क्या हो गए कैंसिल हो गए, और हम जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको एक साइड ले लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड बुला लेते हैं, इसको इस साइड बुला लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 20 माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाई एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस वाई अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाई 8 माइनस एक्स। ईजिली देख सकते हैं ये माइनस वाई माइनस प्लस वाई कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल। अब ये दोस्तों क्वेश्चन हलवा बन चुका है। ये जगह 15 बाई एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 25 बाई 8 माइनस एक्स, ये 2 ये 3 से ये 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो 8x इज इक्वल टू 24, और जो x है वो फाइनली हमारा कितना आ रहा है 3, और 3 क्या किलोमीटर। क्यों किलोमीटर, क्योंकि हमने 8 माइनस एक्स माना था, और 8 किस में, जो 8 डिस्टेंस दिया गया वो किस में है दोस्तों, किलोमीटर में है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन इधर ही होता है सॉल्व। तो अगर आपको ये मैं क्वेश्चन पसंद आया हो और सॉल्यूशन पसंद आया हो और आपको चैनल अच्छी लगी हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।